नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं एसपीसी 11 12 कॉमर्स सीबीएसई वाला चैनल। दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करने का डिसाइड किया और आपने सीबीएसई से 11th और 12th कॉमर्स करने का सोचा है। तो एक सब्जेक्ट से आपका पाला पड़ने वाला है और उस सब्जेक्ट का नाम है बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज। अब दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है आपको रियल वर्ल्ड दुनिया से जोड़ता है, ये आपको बताता है कि कैसे हम एक्चुअली बिजनेस करते हैं, बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाता है, क्या क्या फैक्टर्स इसमें लगते हैं, कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज इसमें लगानी होती है और कैसे एक बिजनेस को ग्रो करना होता है। तो बहुत सारे रियल वर्ल्ड केसेस के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। बट सवाल आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन से रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बिकॉज इस वीडियो में एग्जैक्टली यही एक सवाल पे बात करने वाला हूं कि कौन से अच्छे रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है मार्केट में जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। हर रेफरेंस बुक की क्या खासियत है और आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो एंड तक जरूर रुकिए और अगर मैं कोई आपकी फेवरेट बुक का नाम भूल गया हूं कमेंट में जरूर लिखिएगा। बिफोर आई बिगिन लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ कि मैं कौन हूं और आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आप मुझसे पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और जैसे कि आप देख पा रहे हो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव बीन टीचिंग सिंस ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ एंड आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन टीचिंग सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट लॉ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो लॉ की तरफ है एंड दैट मेक्स मी द परफेक्ट कैंडिडेट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बिजनेस स्टडीज बिकॉज बिजनेस will always be under the law. And since I am a chartered accountant, I have been able to audit, manage a lot of business in my life. I have my own company and I am managing and running my own company as well. So I have a huge experience to help you guys understand ये real world में commerce होता क्या है और चलता कैसे। ठीक है दोस्तों, मैंने कई मतलब बुक्स लिखी है फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, जैसे कि चार्ट बुक, रेफरेंस बुक, ऑल इन वन बुक्स, जो कि बहुत फेमस है और बहुत आप अगर अपने सीनियर से कभी बात करें तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई चांस दैट दे माइट हैव सीन वन और द अदर वीडियोस ऑफ माइन on YouTube because guys have uploaded thousands and thousands of videos on YouTube on various different YouTube channels। तो आप अगर मेरा नाम सिर्फ YouTube पे डालते हैं तो आपको बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी पढ़ाई आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये तो भाई हो गई मेरी बात, बहुत सारी बातें हो गई। आप सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आएगा कि व्हाई राइट बुक इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा क्या खास हो जाएगा सही किताब का इस्तेमाल करना। देखिए दोस्तों, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो और बोलते हैं ना कि एक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगर लड़ाई के स्टार्ट में ही आप गलत हथियार लेकर जाओ, मतलब आगे वाला बंदा आपको बंदूक से मारने आ रहा है और आप यहाँ पे तलवार लेके घूम रहे हो, तो भैया दूर से ही टप से हेडशॉट से उड़ जाओगे। भाई ये मजाक की बात है लेकिन ये सीरियस भी है। क्यों सीरियस है भैया? आपके मार्क्स इंपैक्ट करते हैं कि नहीं, और मार्क्स इंपैक्ट करते हैं स्टडीज पे और स्टडीज इंपैक्ट करेगी बुक्स पे। तो अगर आपकी बुक्स ही खराब निकली तो मार्क्स कम होंगे, मार्क्स कम होंगे तो भाई टप से हेडशॉट। तो बहुत जरूरी है कि राइट बुक का सिलेक्शन डे वन से हो, जो आपके लिए परफेक्ट है, जो आपको कंसेप्ट भी समझाए, प्रैक्टिस भी करवाए और एग्जाम में कैसे लिखना है ना, वो भी समझाए। तो कंसेप्ट क्लैरिटी एक होता है, एग्जाम लेवल कॉन्फिडेंस लाना एक होता है, और मोटा मोटी मुझे ऐसा लगता है एक राइट बुक का सिलेक्शन आपको इस मतलब बोलते ना इस दिशा में लेकर जाता है और आपके लिए बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको लगा होगा कि सर ये वीडियो सच में उतनी इंपॉर्टेंट है। वेल थोड़ा आगे बढ़िए, आपको समझ में आएगा। वेल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गोल्डन रूल इज एनसीईआरटी की बुक्स को छोड़ने का नहीं। वो हमारे बाइबल है, वही हमारी कुरान है, वही हमारी गीता है, सब कुछ वही है। भाई अगर आप एनसीईआरटी की बुक छोड़कर पूरी दुनिया की किताबें पढ़ रहे हैं तो भैया आप 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं कि नहीं, या आप खुद भी नहीं जानेंगे। कई बार एनसीईआरटी की बुक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस हूबहू वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस एग्जाम में उतर आते हैं, आप मिस कर देंगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बुक्स को कम से कम 1 से 2 बार तो बेयर मिनिमम रिवाइज करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार लिखा, बट एटलीस्ट 2 बार तो आपने डेफिनेटली रिवाइज करना चाहिए टू गेट अ गुड होल्ड अपॉन द लैंग्वेज एंड द सब्जेक्ट। वेल अगर आपको ये बुक्स टफ लगती है कंसेप्ट समझाने में या रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने में, आपको ऐसा लगता है कि ये बुक्स रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पा रही, या मुझे मोर कंसेप्ट बिल्डिंग करना है, या मुझे प्रैक्टिकल एंगल से पढ़ने में मजा आता है, तो वेट, अब मैं आप लोग के लिए बेस्ट किताबें लेकर आ रहा हूं। अब देखिए आपके लिए एक बहुत अच्छी किताब मैं आपको बताने वाला हूं, जो एनसीईआरटी की बिजनेस स्टडीज की बुक है, उसके 2 पार्ट्स अवेलेबल है। इट इज द नॉन नेगोशिएबल सिंपल लैंग्वेज एग्जाम ओरिएंटेड एंड डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये किताब यूज करनी है। लेकिन जो पहली रेफरेंस बुक आप लोग के सामने आ रही है, आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों ने इस किताब के बारे में सुना होगा अपने सीनियर से, और वो है मिस्टर संदीप गर्ग की बिजनेस स्टडीज की बुक।
भाई एक्सेप्शनल कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंसेप्ट में महारत हासिल करनी है, ये बुक आपके लिए बोलते ना आंखें बंद करके बेस्ट बुक हो सकती है। और स्पेशली फॉर दोज जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम से अब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए तो भाई ये मतलब रामबाण है। बिगिनर्स के लिए बहुत जबरदस्त है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, पता है, एक एक कंसेप्ट पढ़ाना, फिर उसके रिलेटेड सारे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी वहीं। तो एक आदमी अगर एक चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट भी पढ़ता है तो उसको वहीं इवेल्युएट करके वहीं टेस्ट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे अगर कोई बुक है तो वो है संदीप गर्ग की रेफरेंस बुक। अच्छा सर, मुझे ना अच्छे केस स्टडीज चाहिए, मुझे रियल वर्ल्ड सिनेरियोज चाहिए, मुझे एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चंस चाहिए और साथ ही साथ लैंग्वेज भी थोड़ा इजी होनी चाहिए, मतलब रियल वर्ल्ड भी चाहिए, लैंग्वेज भी इजी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं हमारे रेफरेंस बुक नंबर 2 इनकी पूनम गांधी जी की बुक्स पे। सर ये जो बुक है ना, ये बहुत ही जबरदस्त बुक है। इसमें केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस है, रिच केस स्टडीज है, मतलब आपको रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि एकदम से बोलते हैं ना, टक से किसी किसी के दिमाग में अटक जाते हैं कि हाँ ये रियल वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। और क्या होता है कि टॉपिक्स को इसमें एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। तो एक मैं बोलता हूं कि एक ओवरऑल बोलते हैं ना ऑल इन वन काइंड ऑफ ये बुक आपके लिए हो सकती है। तो ये मेरे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो मेरे पास बुक है वो है मिस्टर सुभाष डे की बुक। ये भी अच्छी बुक है, इसके अंदर भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। वेल अगर आप 90 प्लस का एम करते हैं, ऐसा मतलब यूजुअली मार्केट में कहा जाता है कि अगर आप 90 प्लस के लिए एम करना चाहते हो ना कि आप परफेक्ट स्कोर की तरफ जा रहे हो, तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक परफेक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर थोड़े एडवांस एक्सप्लेनेशन है, इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, हायर लेवल क्वेश्चन आंसर्स है और आपको बेटर स्कोर करने में मदद करते हैं बिकॉज आपका जो स्कोर होगा ना वो एकदम हाई आईक्यू लेवल पे आप पढ़ाई करते हो। वेल अगर आप हमारी क्लासेस कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसी तरह के हाई इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें आपको सीए बनाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। तो हमारे लिए वो हमारे दिमाग में रहता है कि इनको हम सिर्फ 11th और 12th के नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इनको फाउंडेशन और बेस क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे देश के भविष्य है और ये आने वाले बिजनेसेस को ऑडिट और मैनेज करने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, तो आपके लिए इसका सार हमारे क्लास में हो सकता है। बट अगर आप क्लासेस के लिए नहीं जा रहे और आप एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हो, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बुक दैट यू कैन चेक आउट। अगली बुक जो हमारी है वो है सुमन बत्रा की फुल मार्क्स करके बुक है। फुल मार्क्स करके आप अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ये बुक काइंड ऑफ मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आप लास्ट में रिवीजन के लिए अगर यूज करना चाहते हो, क्योंकि उसमें क्विक रिवीजन नोट्स बहुत अच्छी दी हुई है, तो आपको समरीज बहुत अच्छी मिलेगी। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में बहुत अच्छा दिया है, तो आप इजीली एक यूनिट से दूसरी यूनिट, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर नेविगेट करना बड़ा आसान होगा और एग्जाम में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर लास्ट माइल रिवीजन, या कोई ऐसा होता नहीं एनसीईआरटी बुक्स को आपने 2 या 3 बार पढ़ लिया एंड देन नाउ यू वांट वन रेफरेंस बुक व्हिच विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम्स। तो ये लास्ट माइल रिवीजन के लिए आप फुल मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये एंड में आपकी बहुत मदद करेगी। सो फॉर दोस्त जो एनसीईआरटी बुक्स के बाद सीधा जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हो, है ना। मैंने आपको हर बुक के अपने ना एक फोटे बताया, एक स्पेशलिटी बताई है, तो अब आप किस तरह से पढ़ने वाले हो आप उस हिसाब से इनमें से कोई भी बुक सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गई सर पढ़ने पढ़ाने की बात, लेकिन पढ़ने के बाद आपको समझ में आया है कि नहीं वो कैसे चेक करें, तो उसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन बैंक्स बता रहा हूं। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप हमारे क्लासेस लेते हो तो आपको बिल्कुल डरना नहीं, बिकॉज इन सारी किताबों का सार करके हम हमारी नोट्स बनाते हैं और आपको देते हैं, साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपको देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, या मे बी वो अपने आप से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और साथ ही साथ हमारे भी जो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अगर वो एक्स्ट्रा और एक रेफरेंस बुक मतलब बोलते हैं ना पढ़ना चाहता है, तो इसीलिए मैं ये सारी किताबें आपको बता रहा हूं। अब ये जो 2 क्वेश्चन बैंक में लाया हूं, एक आपके लिए मैं लाया हूं ओसवाल क्वेश्चन बैंक और एक लाया हूं एग्जाम आइडियाज। भाई दोनों बहुत अच्छी बुक्स है, मतलब लेट मी टेल यू, प्रैक्टिस के लिए दीज आर अमेजिंग। अगर आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, या आप डिटेल्ड में सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, तो एग्जाम टाइम पे ये ओसवाल की एग्जाम बुक आपके लिए सच में बता रहा हूं बहुत अमेजिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होती है, या अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पूरी तरह से इसको आंसर सही से कर पाऊंगा या नहीं, आपको अपने आप को टेस्ट करना है, आप एग्जाम आइडियाज लीजिए। उसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस है ना, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बेहतर बहुत बेहतरीन मिलेंगे। तो ये आपकी लास्ट मोमेंट पे आपकी प्रिपरेशन को भी चेक करने में काम आता है, बट थ्रू आउट द प्रिपरेशन क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है ये भी चेक करने में काम आता है। तो दोस्तों मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ऐसा मतलब पहले स्कूल की आदत बच्चों को होती है ना कि पहले पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर ही उसके क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आजकल सारे रेफरेंस बुक्स में क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज दिए होते हैं।
तो विद द क्लासेस इटसेल्फ या विद द स्टडीज इटसेल्फ आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखनी चाहिए. डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट टू बाय क्वेश्चन बैंक. डे वन से जब से आप पढ़ाई कर रहे हो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए. एंड आफ्टर एवरी कंसेप्ट यू शुड इवेल्युएट वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और नॉट. कि आपको अंडरस्टैंडिंग आया या नहीं आया, इससे समझ में आने वाला है. एंड दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चन बैंक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एक क्विक कंपैरिजन हम फटाफट कर लेंगे दोस्तों. एनसीईआरटी की बुक नॉन नेगोशिएबल, हर स्टूडेंट को हर लेवल पे पढ़ना है. ये आपका बेस है, इसको आपको डे वन से पढ़ना है. इसमें मैं कोई आपको सहूलत नहीं देने वाला. अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ना है, तो आपके लिए संदीप गर्ग की बुक है, बिगिनर है. एनसीईआरटी के साथ साथ आप इसको पढ़ सकते हो. अगर आप टॉपर हो, आप केस स्टडी से प्यार करते हो, तो आप पूनम गांधी की बुक के लिए जा सकते हो. अगर आप 90 प्लस यानी कि आप परफेक्ट स्कोर को एम कर रहे हो, एडवांस नॉलेज को एम कर रहे हो, आप सुभाष डे या सुमन बत्रा की बुक पे जा सकते हो. सुभाष डे की बुक फॉर परफेक्ट स्कोर एंड सुमन बत्रा की बुक फॉर क्विक रिकैप. अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम के जस्ट पहले रिकैप करना चाहते हो, तो आप सुमन बत्रा की बुक के लिए जा सकते हो. तो आप देखते हो हर एक बुक का ना अपना एक फोर्टे है, अपना एक स्पेशलिटी है. अब आपको देखना है कि आपका एम क्या है, या आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, आप किस तरह के स्टूडेंट हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बुक डिसाइड कर सकते हो. एक स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस के लिए ओसवाल या एग्जाम आइडियाज में से कोई एक बुक तो लेना अनिवार्य है, लेना ही चाहिए. और ये हर स्टूडेंट के काम की बात है. ठीक है, तो ये लास्ट 2-3 महीने में आपकी बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प करने वाली है. जो प्रैक्टिस बुक्स की हम बात कर रहे हैं, ये भी आई वुड से नॉन नेगोशिएबल. ठीक है, तो दोस्तों एकदम शॉर्ट में विद इन 10 मिनट्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर यू. अब 2-3 मिनट मुझे और दीजिए, मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूं, जो स्टार्ट होती है एनसीईआरटी की बुक से. क्योंकि आपको एनसीईआरटी की बुक्स कम से कम 2 से 3 बार पूरे ईयर के अंदर रिवाइज करनी है, रीड करनी है. ठीक है, उसके बाद एक रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी. मैंने ऊपर हर एक रेफरेंस बुक के जो बोलते हैं ना बेस्ट पार्ट है, या जो उसका मेन पावर है, वो मैंने आपको बता दिया है. अब आपको कौन सी पावर यूज करना है, ये आपके ऊपर है. ठीक है, और अगर आप स्टेज 2 में रेफरेंस बुक भी एक बार गो थ्रू करते हैं, तो जो लास्ट स्टेज आती है हमारी, वो है प्रैक्टिस स्टेज. वैसे मैंने आपको कहा है कि स्टार्ट टू एंड प्रैक्टिस करना है, बट जो लास्ट स्टेज आएगा उसमें सॉल्विंग पेपर्स, मॉक टेस्ट, टाइम मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करना, राइटिंग करके देखना, ये सब आपका फेज 3 होने वाला है. तो आपकी पढ़ाई होने वाली है एनसीईआरटी, देन रेफरेंस बुक एंड देन प्रैक्टिस. इसी तरह से आप अगर स्टडी करते हैं, तो यू विल बी एबल टू स्मार्टली प्रिपेयर फॉर योर 11th सीबीएसई बीएसटी पेपर. ओके, तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है. ज्यादा बुक्स मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं होता दोस्तों. ज्यादा बुक मतलब ज्यादा कंफ्यूजन होता है. बोलते हैं ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ. अगर आप बहुत सारे लोगों से अगर आप सलाह लेंगे, तो आपकी सलाह का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो प्लीज डोंट एंड अप बाइंग ऑल 5 रेफरेंस बुक. की बाप का पैसा है भाई, कितना बुक लेने का है लो. अरे ऐसे नहीं होता दोस्त, कितना पढ़ पाओगे. एक ही चीज 4 बार 4 अलग बुक में पढ़ने से क्या आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा? नहीं, उससे अच्छा बेटर इन्वेस्ट दैट टाइम इन प्रैक्टिस. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, एनसीईआरटी को पूरी तरह से छोड़ के सिर्फ रेफरेंस बुक के भरोसे अगर आप चलने लगे, तो आप मेन टेक्स्ट नहीं देख रहे हो, जिसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भैया ओरल एग्जाम नहीं होती, लिखना पड़ता है दोस्त. और डायरेक्ट अगर एग्जाम में लिखने की कोशिश करोगे, तो जरूर 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 आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, स्पेलिंग एरर करोगे, बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे. तो वो मिस्टेक्स ना अभी कर लो राइटिंग प्रैक्टिस में, यानी कि स्टार्ट राइटिंग सून. सिर्फ रीड मत करो, ऑडिट मत करो बुक को. बुक को पढ़ो, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की देखो, खुद से लिख के देखो, so that you understand what are the common mistakes, what are the errors that I am doing, and you make sure that you don't repeat those errors in your main exams. ठीक है, तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है. एंड जो भी स्टूडेंट सीए करने का सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए ये जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है. क्योंकि आप लोग सिर्फ 11th-12th के लिए नहीं, आप ऐसे नॉलेज के लिए, देखो आप क्या पढ़ रहे हो, जो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हो, वो लॉ में भी आगे काम आएगा. जब आप सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट में मुझसे लॉ पढ़ोगे, तो वहां पर भी ये चीजें काम आएगी. बिकॉज बिजनेस है तो लॉ है ना. कोई बिजनेस लॉलेसनेस में तो हम नहीं जी रहे. इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे, वहां पर भी आपको यही चीजें पढ़नी है वापस, एक मोटा मोटी बहुत डिटेल में पढ़नी है. लेकिन यहां अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको वहां पर चीजें समझने में बड़ी आसानी होगी. तो अगर आप सीए कर रहे हो, तो भैया 11th-12th के सिलेबस को सिर्फ 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, एडवांस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए. आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प होगी जब आप सीए में एंटर करेंगे तब. तो दोस्तों, राइट बुक्स प्लस राइट स्ट्रेटेजी विल मेक यू अ टॉपर फॉर श्योर. ठीक है, आज ही शुरू करिए, एंड तक कंसिस्टेंट रहिए. बिकॉज मैंने देखा है बहुत बच्चे जोश में बहुत चीजें स्टार्ट करते हैं, बट दे एंड अप ब्रेकिंग द ट्रैक. इट शुड नॉट हैपन. स्टे कंसिस्टेंट एंड यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर. यू कैन बी द नेक्स्ट AIR, और आई वुड से रैंकर इन एग्जाम्स.
ठीक है, तो आज ही एनसीईआरटी को पिकअप करिए, आज ही एक रेफरेंस बुक डिसाइड करिए बेस्ड अपॉन ऑल द फैक्टर्स दैट आई हैव सेड, एंड एवरी वीक यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज बिफोर द बुक्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कोई वैल्यू मिली, तो प्लीज 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 कंसिडर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज आपकी जिस तरह इस वीडियो ने मदद करी है और भी दोस्तों की मदद कर सकता है। और एक बात समझना, ये एक ओपन फोरम है, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मैं लाइव हूं। अगर आपकी कोई फेवरेट बुक मैं भूल गया हूं, अगर मैंने कवर नहीं किया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन, लेट्स ट्राई एंड हेल्प ईच अदर। एंड बॉटम लाइन इज, इफ यू आर ज्वाइनिंग आवर क्लासेस, आपको इतनी जगह घूमने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर टू यू will have best of all of them। तो अगर इन सब का सार एकदम बेस्ट बुक्स चाहिए, तो हम हमारे साथ आप पढ़िए, वो जो बुक हम आपको देंगे वो सब कवर करती है, सारे क्वेश्चंस भी, सारे फीचर्स भी, और हर तरह के बच्चों को कैटर करने का उसमें क्षमता है। हम जब पढ़ाते हैं, मैं आई एम माई सेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऑफकोर्स मैं आपको नॉलेज के लिए, है ना, एडवांस नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सको। Okay, thank you so much for watching this video, and if you think it is valuable, don't forget to share it with your friends. God bless you all, lots of love, take care, Jai Hind, Jai Bharat, signing off, Siyada Joshi, bye.